अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सैमसंग के A25 5G को रूट कर सकते हो। तो मेरे पास है सैमसंग का A25 5G और इस वीडियो में हम करेंगे इस फ़ोन को रूट। और इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है वो एंड्रॉयड 14 वर्जन है। इसमें अभी 15 आया नहीं। अगर 15 आता है तो आप इसी मेथड के थ्रू इसे रूट करके चेक करो। अगर आपका फ़ोन इसी मेथड के थ्रू रूट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी एंड्रॉयड 14 वर्जन हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसी को रूट करेंगे। इस सैमसंग के A25 5G को रूट करने के लिए हमें सबसे पहले इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने पहले से अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट किया है और मोबाइल फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हम सेटिंग्स में आएंगे, स्लाइड करके नीचे आएंगे, अबाउट में चले जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा बिल्ड नंबर का। इसको हम टैप करेंगे 5 मरतबा तेज़ से और फिर बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे और नीचे देखेंगे हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन। इस ऑप्शन को खोलेंगे और हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा OEM अनलॉकिंग। ये ऑप्शन आपको तब तक नज़र नहीं आएगा जब तक आपके फ़ोन के साथ इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा। तो अगर ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो आप अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करें। अगर फिर भी नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ी देर इंतज़ार करें, थोड़ी देर बाद ये OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इस ऑप्शन को आपने इनेबल कर लेना है। इसे इनेबल करने के बाद सारा कुछ क्लोज कर दें। तो अब हम अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करेंगे। बूट लोडर अनलॉक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करते वक्त आपके फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके फ़ोन में कोई ज़रूरी डाटा है तो वो निकाल लें। तो अब हम अपने फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे। फ़ोन को पावर ऑफ करने के बाद एक केबल लेंगे टाइप C की, जो कि कनेक्ट होगी हमारे लैपटॉप से। और मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन्स को हम प्रेस करके रखेंगे और USB केबल को कनेक्ट कर देंगे। तो थोड़ी देर में हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे हम वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। तो फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होने के बाद हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएगा जिसको पावर बटन दबाकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हमारा फ़ोन एक बार रीसेट हो चुका है तो इसे ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो अब जैसे ही हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा इसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और अब हम अपने फ़ोन की सेटिंग कर लेंगे। तो जैसे ही हम फ़ोन की सेटिंग कर लेंगे हम एक बार फिर से अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे अबाउट में, फिर हम जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्ड नंबर है, इसे 5 मरतबा तेज़ी से टैप करेंगे, फिर बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे और नीचे चले जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन है हमारा ब्लैंक हो चुका है और इसके नीचे लिखा हुआ है बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक्ड, मतलब हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। तो अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो अब हम अपने फ़ोन के लिए फर्मवेयर को डाउनलोड करेंगे। तो फर्मवेयर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम अपने फ़ोन का मॉडल नंबर चेक करेंगे कि हमें किस मॉडल के लिए फर्मवेयर डाउनलोड करना है। आपने आना है सेटिंग्स में और अबाउट में चले जाना है। तो यहाँ मॉडल नेम के आगे हमारा मॉडल नंबर आ चुका है। मेरे फ़ोन का मॉडल है A256E और आपने अपने फ़ोन का मॉडल नंबर नोट करना है। आपके फ़ोन का कोई भी मॉडल नंबर है और मैं अपने फ़ोन का मॉडल नंबर नोट करूँगा। तो अब हम आएंगे अपने लैपटॉप में। तो इस वेबसाइट को आपने विज़िट कर लेना है। इस वेबसाइट से आप अपने फ़ोन के लिए फर्मवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में हम अपने फ़ोन का मॉडल नंबर टाइप करेंगे और मेरे फ़ोन का मॉडल नंबर था A256E और आपने अपने फ़ोन का मॉडल नंबर लिखना है। मैं अपने फ़ोन का मॉडल नंबर लिखूँगा। तो ये आ गया मेरे पास सैमसंग का A25 5G। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद अब हम स्लाइड करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें इस फ़ोन के फर्मवेयर्स मिल जाएंगे। तो हमें अपने फ़ोन के लिए कंपैटिबल फर्मवेयर डाउनलोड करना है, वो वाला फर्मवेयर जो हमारे फ़ोन के लिए कंपैटिबल है। और वो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, हम आ जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में और अपने मोबाइल फ़ोन में अबाउट वाले ऑप्शन में ही हमारे पास नीचे ऑप्शन होगा एक सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। इस ऑप्शन को खोलना है और यहाँ पे हमारे पास एक बेसबैंड वर्जन का ऑप्शन होगा, जैसा कि ये वाला। आपके फ़ोन में भी एक बेसबैंड वर्जन का ऑप्शन होगा। इस बेसबैंड वर्जन को आपने कॉपी कर लेना है और वहाँ सर्च फर्मवेयर वाले सेक्शन में पेस्ट कर लेना है। तो मैं ये बेसबैंड वर्जन अपना टाइप करता हूँ अपने वहाँ सर्च फर्मवेयर वाले बार में।
तो जब मैंने अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन यहाँ पे टाइप किया तो मेरे पास कुछ फर्मवेयर्स निकल कर आ गए और इसमें काफ़ी सारे फर्मवेयर्स हैं और ये सारे फर्मवेयर आपके फ़ोन के लिए कंपैटिबल हैं। इनमें से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो और अक्सर केसेस में ऐसा होता है बेसबैंड वर्जन लिखने के बाद भी हमारे फ़ोन के लिए कोई फर्मवेयर निकल कर नहीं आता। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आपने यही करना है कि आपके बेसबैंड वर्जन के नीचे ही आपके पास बुल्ड नंबर होगा। आपने अपने बुल्ड नंबर के आखिरी 13 करैक्टर्स टाइप करने हैं, यानी बुल्ड नंबर के जो लास्ट 13 करैक्टर्स हैं जो कि हमारे मॉडल नंबर से शुरू हो रहा है A256E, आपने ये वाले करैक्टर्स वहाँ पे टाइप करने हैं। अगर आपको बेसबैंड वर्जन से अपने फ़ोन के लिए फर्मवेयर नहीं मिलता तो बुल्ड नंबर आपने टाइप करना है, बुल्ड नंबर के लास्ट 13 करैक्टर्स। लेकिन हमें फर्मवेयर मिल चुका है तो हम यहीं से डाउनलोड करेंगे। तो इसमें से किसी भी रीजन का आप फर्मवेयर डाउनलोड कर लो। तो जैसे कि मैं ये वाला फर्मवेयर डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और नीचे आऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सर्वर्स होंगे। सर्वर 1 से आप डाउनलोड कर सकते हो। सर्वर 1 पे क्लिक करके अगर आपका सर्वर 1 से डाउनलोड नहीं होता तो आप सर्वर 2 से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने मोबाइल का फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया है, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, इसे भी क्लोज कर रहा हूँ। तो जब आप फर्मवेयर डाउनलोड कर लोगे अपने फ़ोन के लिए, आपके पास इस तरह से फ़ाइल होगी। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें से ये सारी फाइल्स आपको मिलेंगी। फर्मवेयर को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लें। उसके बाद ओडिन है, इसे भी आपने डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मजिस्क APK 27.0 वर्जन है, ये भी आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद रूट चेकर आपने डाउनलोड कर लेना है, इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि मजिस्क का लेटेस्ट वर्जन आपने डाउनलोड करना है। अभी का लेटेस्ट वर्जन यही चल रहा है 27.0, आपने यही इस्तेमाल करना है या इससे लेटेस्ट वर्जन जब मजिस्क रिलीज करेगा वो वाला इस्तेमाल करना है एंड्रॉयड 14 वर्जन के लिए। तो अब हम कनेक्ट करेंगे अपने फ़ोन को लैपटॉप से, इसे अलाउ कर देंगे और लैपटॉप में आ जाएंगे। तो जो फर्मवेयर हमने डाउनलोड किया था उसमें से ये सारी हमें फाइल्स मिलेंगी। इसमें हमारे पास एक AP नाम की फ़ाइल होगी, जिस फाइल का नाम AP से शुरू हो रहा है। इस फाइल को हम करेंगे कॉपी और हम चले जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में और मोबाइल फ़ोन में किसी भी जगह इसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही AP की फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी, अब हम आएंगे बैक और हमारे पास जो मजिस्क APK था जिसका वर्जन था 27.0, इस APK को हम करेंगे कॉपी और कॉपी करके हम इसे उसी जगह पे पेस्ट कर देंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। तो इन दोनों को हमने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम बैक आते हैं तो अब हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन को और अपने फ़ोन में हम सबसे पहले करते हैं इंस्टॉल मजिस्क को। हम जाएंगे माई फाइल्स में और ये रहा हमारा मजिस्क APK। अगर आपको नहीं मिलता इंटरनल स्टोरेज में चले जाएं और एसेंशियल को ऑल पे कर दें तो ये नीचे आपको वो दोनों फाइल्स मिल जाएंगी जो हमने ट्रांसफ़र की थी। इसमें मजिस्क APK को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसे इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करते हैं, अलाउ कर देते हैं। अब हम यहाँ इंस्टॉल पे टैप करेंगे, फिर हम जाएंगे सिलेक्ट एंड पैच फाइल पे। तो यहाँ से हम वो लोकेशन चूज़ करेंगे जहाँ पे हमने फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया था। तो हम जाएंगे माई फाइल्स में, इंटरनल स्टोरेज में। ये रही AP की फ़ाइल, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ये AP की फ़ाइल जो हमने अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र की थी लैपटॉप से, और इसे सेलेक्ट करके डन करेंगे। फिर लेट्स गो पे टैप कर देंगे। तो अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारे पास एक शुरू हो जाएगा जिसको पूरा होने में 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। तो जैसे ये पूरा हो जाएगा इसे सेव कर लें। तो इसने बता दिया है हमने इस फाइल को स्टोर किया है डाउनलोड वाले फ़ोल्डर के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम बैक आते हैं और जाते हैं माई फाइल्स में और यहाँ जाते हैं डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास मजिस्क पैच नाम की फ़ाइल एक आ गई है जो हमें बना कर दी है मजिस्क ने अपनी AP की फ़ाइल से। और अब इस फाइल के थ्रू हम अपने फ़ोन को फ्लैश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे अपने लैपटॉप में, जिसके लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से और लैपटॉप में आ जाते हैं। तो यहाँ लैपटॉप में ये रहा हमारा मोबाइल फ़ोन, इसे खोलते हैं और हम चले जाते हैं डाउनलोड में। तो ये आ गई हमारे पास मजिस्क पैच नाम की फ़ाइल। इस फाइल को हम करेंगे कॉपी करने के बाद अब मैं इन्हें सेव कर देता हूँ अपने लैपटॉप में किसी जगह पर। मैं इसे उसी फोल्डर में सेव कर देता हूँ जहाँ पे मेरा फर्मवेयर है। तो ये मेरा फर्मवेयर है, इसके साथ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही ये फाइल यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी हम आएंगे बैक और अब हम जाएंगे ओडिन में और ओडिन को हम खोल लेंगे।
इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे एपी पे, और एपी पे जाने के बाद हम एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने इन फाइल्स को ट्रांसफ़र किया था। इन फाइल्स में से जो मजिस्क पैच नाम की फ़ाइल थी जो हमने ट्रांसफ़र की थी अपने मोबाइल फ़ोन में से अपने लैपटॉप में, इसको हम एपी की जगह पे डबल क्लिक करके अटैच कर देंगे। फिर हम सीपी पे जाएंगे और जो फर्मवेयर था उसमें जो सीपी की फ़ाइल थी उसे हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद हम CSC में जाएंगे, फर्मवेयर में से जो CSC की फ़ाइल थी उसे हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद BL में जाएंगे और जो BL की फ़ाइल थी उसे हम यहाँ अटैच कर देंगे। तो ये सारी फाइल्स अपनी अपनी जगह पे अटैच कर दें, बस AP की जगह पे मजिस्क पैच नाम की फ़ाइल को अटैच करना है। अब हम जाएंगे ऑप्शंस में और ऑटो रिबूट को अनचेक कर देंगे। वापस लॉग में आएंगे तो अब हम अपने फ़ोन को डाउनलोड मोड में लेकर जाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे। फ़ोन को पावर ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखें और USB केबल को कनेक्ट कर दें। ये USB केबल आपके लैपटॉप से कनेक्ट होनी चाहिए। तो थोड़ी देर में हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम वॉल्यूम अप को प्रेस करके छोड़ देंगे तो हमारा फ़ोन चला जाएगा डाउनलोड मोड में। तो अब हम आएंगे अपने लैपटॉप में। तो यहाँ ओडिन में इसने हमें एक यहाँ पे ऑप्शन दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा फ़ोन ओडिन ने डिटेक्ट कर लिया है और हमारे लैपटॉप में हमारे सैमसंग के लिए ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आता, इसका मतलब ये है कि आपके लैपटॉप में सैमसंग के ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है, तो उसे इंस्टॉल कर लें। ये वेबसाइट है सैमसंग की, तो इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। अगर आपके ये ऑप्शन नहीं आता तो अपने लैपटॉप में सैमसंग के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लें अगर आपके लैपटॉप में नहीं है। अब हम स्टार्ट पे क्लिक करके इसे फ्लैश कर देंगे इन फाइल से। तो इसे फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो गाइस जैसे ही ये डन हो जाएगा, अब हम अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप से। अब हम अपने फ़ोन को रीसेट करेंगे, तो जिसके लिए हम अपने फ़ोन को लेकर जाएंगे रिकवरी मोड में। तो फ़ोन को रिकवरी मोड में लेकर जाने के लिए हम वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमारा फ़ोन ऑफ हो जाएगा, हम वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हमारा फ़ोन बूट लोडर अनलॉक वाले लोगों से होकर गुजरेगा, हम पावर बटन को छोड़ देंगे लेकिन वॉल्यूम अप को नहीं छोड़ेंगे। तो थोड़ी ही देर के बाद हम वॉल्यूम अप को भी छोड़ देंगे। अगर हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हुआ तो हम फिर से वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर देंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम फिर से पावर बटन को छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद फिर वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ देंगे, यानी वही प्रोसेस रिपीट करेंगे अगर हमारा फ़ोन रीस्टार्ट होता है, जब तक हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं चला जाता। तो एक ही प्रोसेस है जिसे आपने बार बार रिपीट करना है जब तक हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं चला जाता। तो वो प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस कर देता हूँ। तो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं जब तक हमारा फ़ोन ऑफ़ नहीं होता। जैसे ही हमारा फ़ोन ऑफ़ हो जाएगा, दोनों बटन्स को छोड़कर वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों को प्रेस कर देंगे। तो हमारा फ़ोन बूट लोडर अनलॉक वाले लोगों से होकर गुजरा है। तो मैंने पावर बटन छोड़ दिया है, वॉल्यूम अप को मैं प्रेस करके रखूँगा और अगर मेरा फ़ोन रीस्टार्ट होता है तो मैं इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करूँगा। तो जैसे कि मेरा फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है, तो अभी मैं वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखूँगा तब तक जब तक मेरा फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाता। तो आपने बस वॉल्यूम आपको प्रेस करके रखना है तब तक जब तक आपका फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाता। रिकवरी मोड में लेकर जाने का यही तरीका होता है कि आप जब आपका फ़ोन पावर ऑफ होता है, वॉल्यूम आपको प्रेस करके अपने फ़ोन को पावर ऑन करें। तो जैसे ही हमारा फ़ोन पावर ऑन होगा, बस हमें इतना ख्याल रखना है कि हमारे फ़ोन में वॉल्यूम अप बटन प्रेस हो, तभी हम रिकवरी मोड में लेकर जा सकते हैं अपने फ़ोन को। तो अब हम यहाँ पर वॉल्यूम डाउन को प्रेस करेंगे और फैक्ट्री डाटा रीसेट पे आएंगे। हो सकता है आपके ज़्यादा ऑप्शन हो, लेकिन एक ऑप्शन आपको लाजमी मिल जाएगा, वो होगा फैक्ट्री डाटा रीसेट। इसे सिलेक्ट कर लें पावर बटन को प्रेस करके और फिर नीचे आकर फैक्ट्री डाटा रीसेट को सिलेक्ट कर लें। तो अब हमारा फ़ोन एक बार रीसेट हो चुका है। अगर आपका फ़ोन इस तरह से रिबूट नहीं होता जैसे मेरा फ़ोन रिबूट हुआ है, तो आप पहले वाले ऑप्शन पे ही रहना और पावर बटन को प्रेस करके अपने फ़ोन को रीबूट कर देना। अब हमारा फ़ोन फिर से एक बार रीसेट हुआ है और इस फ़ोन को ऑन होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ही फ़ोन ऑन हो जाएगा, फ़ोन की सेटिंग कर लेंगे। तो इसकी सेटिंग कर लेने के बाद अब हम फिर से इस फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद अब हम अपने फ़ोन में मजिस्क को रूट चेकर इंस्टॉल करेंगे। चेक करने के लिए हम अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेंगे अपने लैपटॉप से और अलाउ कर देंगे और लैपटॉप में आ जाएंगे।
इसे हम एग्ज़िट कर देंगे और बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे और ये है रूट चेकर और मजिस्क APK के, इन दोनों को हम कॉपी करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन में इस जगह पे इसे पेस्ट कर देंगे और इसे क्लोज़ कर देंगे। अब हम अपने फ़ोन को लैपटॉप से डिस्कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं मजिस्क APK को। हम जाएंगे माई फाइल्स में, ये रहा मजिस्क, और इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करते हैं, अलाउ कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है मजिस्क 27.0 वर्जन इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। सेटिंग्स में जाकर अगर देखें तो सुपर यूज़र के भी हमें फ़ीचर अवेलेबल मिल चुके हैं। हम रूट चेकर को भी एक बार इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं। तो मैं रूट चेकर को इंस्टॉल करता हूँ। इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं, अलाउ कर देते हैं, एग्री, गेट स्टार्टेड, वेरीफाई रूट, इसे हम कर देते हैं ग्रांट और देख सकते हैं हमारा फ़ोन रूट हो चुका है। तो एंड्रॉयड 14 वर्जन सैमसंग का A25 5G जिसको हमने रूट किया है इस वीडियो में, तो आने वाले कुछ दिनों में इसके लिए एंड्रॉयड 15 वर्जन रिलीज़ होगा। अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लेते हो तो एंड्रॉयड 15 वर्जन पे भी ये मेथड एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर ये मेथड आपके एंड्रॉयड 15 वर्जन पे भी काम किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी 14 वर्जन ही अवेलेबल है और हमने 14 वर्जन को ही रूट किया है। गाइस, फिर ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रूट किया सैमसंग के A25 5G को एंड्रॉयड 14 वर्जन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।